गांव का नाम कमलपुरा है। कमलपुरा। हाँ जी। अच्छा। यहाँ पे इस टाइम में तो इंजन बनाने आया हूँ। हाँ, तो हमारे यहाँ की कांग्रेस की सीट ज़्यादा। कांग्रेस की सीट ज्यादा लग रही है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे ये विधानसभा कौन सी लगती है? भरतपुर ही है। ये भरतपुर है। हाँ, भरतपुर। अच्छा, तो आपको भी कांग्रेस का हिसाब किताब लग रहा है यहाँ पे? कांग्रेस राजस्थान में बेस्ट, एकदम नंबर 1 कांग्रेस सरकार काम कर रही है। लेकिन जो यहाँ का जी इतिहास बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि 30 साल से कोई भी सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई। तो कांग्रेस का तो इस बार तो मुझे लग रहा है बीजेपी का नंबर बनता है। नहीं बनेगा, राजस्थान में दोबारा कांग्रेस ही रिपीट होगी। अच्छा, तो भाजपा से क्या दिक्कत हो रही है जी? भाजपा कुछ काम ही नहीं कर रही है। काम नहीं कर रही है। कुछ क्या कर रही है राजस्थान में? राजस्थान में देखो 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है। अच्छा। किसानों के लिए, कोई भी आदमी हो, मजदूर, उसके लिए राशन, और 10 लाख रुपए तक का बीमा, मृत्यु फ्री है। हॉस्पिटल में सरकारी, तुम्हारे यूपी उत्तर प्रदेश में पैसे से दवाई लेके नहीं है, वो करते हैं सरकारी हॉस्पिटलों में भी। अच्छा, क्या सुविधा है यूपी में? कुछ सुविधा नहीं है। अच्छा, वो मोदी जी का पूरे देश में इतना नाम हो रहा है, दुनिया में नाम हो रहा है, तो अब वो अपने चेहरे पे चुनाव लड़े, तो इससे कुछ आपको लग नहीं रहा कि मोदी जी खाली इंडिया के लिए बेस्ट नेताजी हैं, राज्यों के लिए नहीं है। जो राजस्थान में गहलोत ने काम किया है, वो काम वो नहीं कर रहे हैं। मतलब देश के लिए तो मोदी जी ठीक है। हाँ, देश के लिए बढ़िया, लेकिन राज्य के लिए नहीं है ना। सही है। आप क्या कहते हैं भाई साहब? जी नमस्कार, मेरा नाम धर्मवीर है, मैं मुरवारा से बिलोंग करता हूँ। विधानसभा क्षेत्र लगता है अपना भरतपुर। 100% बीजेपी। 100% बीजेपी। लेकिन जो आसपास के हैं, जैसे आप ये 5-7 जो लोग हैं यहाँ पे तो ये कांग्रेस वाले ज्यादा दिख रहे हैं। तो सर 5-7 लोगों से क्या होता है? आप बहुमत देखिए, बहुमत देखना है। आप लोग चुनावों के एग्जिट पोल देखिए, उनमें क्या आता है रिजल्ट। तो भाजपा की तरफ किस वजह से जा रहे हैं आप? मतलब क्या अच्छा लग रहा है आपको? सबका साथ, सबका विकास। तो क्या विकास? अब अभी हमारे राजस्थान में और राज्यों से 10 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है। अब गरीब लोग हैं, इंजन से हम पानी देते हैं, इससे गरीब पे कहाँ से पैसा आएगा सर? किसान पे। किसान के लिए क्या किया है कांग्रेस ने? पर कांग्रेस के राज में तो 65 लीटर ही पेट्रोल था, अब तो फिर भी ज्यादा है। वो कब था सर? 2014 सन 76 की बात कर रहे हो आप? नहीं, 14 की बात कर रहा हूँ। 14 में कितना था? 65। आप बताओ कितना था? 12, 13, 14 इनमें था 70। चलो 65-70 हो गया। किसी स्टेट में 5 रुपए का फर्क हो जाता है। और अब यहाँ पे क्या है? जनता की मांग बढ़ी है सर, उसमें क्या जितनी खपत होती है। अच्छा। और राज्यों में तो देख लो आप सर, 10 रुपए पर उत्तर प्रदेश है जिसमें बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ क्राइम का आप रेट देखिए, बिल्कुल शून्य हो गया। राजस्थान टॉप पे है क्राइम की वजह से। मैं आपसे ना एक वोटर के हिसाब से वैसे पूछ रहा हूँ कि भाजपा की ऐसी कौन सी स्कीम है जिससे मतलब एक आम आदमी का जीवन पे जो फर्क पड़ता है, आपको फायदा होता है पर्सनली? बिल्कुल सर, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा बढ़ जाएगी, सबसे पहली चीज तो ये होती है। दूसरी चीज, हमें 10 रुपए 15 रुपए कम डीजल पेट्रोल मिलेगा। और क्या चाहिए सर मजदूर आदमी को? किसान निधि योजना पीएम सर ने चलाई रखी है। कांग्रेस के राज में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है क्या? नहीं है, आप उठा के देखो सर, राजस्थान में सबसे ज्यादा क्राइम हुए हैं इन 5 सालों में। रेप, मर्डर सबसे ज्यादा। यूपी में शून्य हो गया है ये। राजस्थान में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि खुद ये कांग्रेसी विधायक है जिनका नाम अभी वो छल के आ रहा है, वो शामिल रहते हैं उनमें। अच्छा, यहाँ पे बीजेपी के विधायक उम्मीदवार कौन है? विजय बंसल जी हैं सर। यहाँ पे बंसल जी हैं। और कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस तरफ से हैं, कांग्रेस ने कोई अपना कैंडिडेट ही नहीं दिया है। उनको विश्वास ही नहीं है कि हमारा कैंडिडेट निकल के आ जाएगा। इसीलिए वो राष्ट्रीय लोकदल से हैं, सुभाष गर्ग जी। अच्छा, वो गठबंधन से है। मेरी ओर से तो लग रहा है कि बीजेपी आमन हालांकि मैं यहाँ को बासिंदा ना हूँ। अच्छा जी। पर यहाँ की शिकायत सुन के कह रहा हूँ मैं कि यहाँ बीजेपी आ रही है। ये गांव का नाम इंदिरा आवास कॉलोनी अड्डा। इंदिरा आवास कॉलोनी अड्डा। हाँ। तो बाबूजी, ये सब चुनाव होने वाले हैं। हाँ जी। है ना, 5 साल बाद चुनाव होते हैं। हाँ। तो इस बार आप कौन सी पार्टी का लग रहा है आपको थोड़ा सा, किधर को जाता है? इस बार पार्टी का रुख तो साहब हमें कुछ ऐसा लगता है कि जैसे हमारे कांग्रेस या फिर मतलब ये कि ये हमारी ये बीएसपी, ये दो ही पार्टी का मतलब ये कि अच्छा रुख है। बीएसपी या कांग्रेस? बीजेपी का आपका भाजपा का नहीं? हाँ, भाजपा से मतलब ये कि थोड़ा कम रुख है। इंसानों की जो मतलब ये कि चर्चाएं होती हैं, उनमें कुछ ऐसे तत्व भर के आते हैं जो वो ये कहते हैं कि मतलब ये कि ये बीजेपी मतलब ये कि नहीं चाहिए, अब या तो कांग्रेस आए या फिर बसपा। बाबूजी, इस बार
किधर की लहर दिखाई दे रही है आपको? बसपा की लहर दिखा दे रही है। बसपा की। तो जैसे इतना बड़ा स्टेट है, तो ये मुकाबला जो भाजपा और कांग्रेस के बीच में हाँ जी। है ना, तो बसपा की अगर पता नहीं सीट जीतेगी, अगर जीत भी गई तो सरकार बनाने की हालत में तो है नहीं मायावती यहाँ पे। अब वो भी उनकी वो मुँह मत, लेकिन कार्य तो सही करेगी मत, ये हमारा जो प्रतिनिधि है वो तो सही कार्य करेगा। हाँ, अच्छा, मतलब मुख्यमंत्री कौन बने उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन आपका जो प्रतिनिधि बने वो आपका होना चाहिए। तो बीएसपी का आपको लग रहा है काम करने वाला सही है। अच्छा, तो कांग्रेस में आपको क्या या भाजपा में क्या कमी नजर आ रही है कि उनसे इतनी बड़ी पार्टी को छोड़ के जो आप बसपा की तरफ हो जा रहे हो? बस भाई इसलिए जा रहे हैं कि ये झूठे वादे करती हैं थोड़ा, मतलब। अच्छा जी। हाँ, काम तो मतलब कम करती हैं लेकिन बढ़ाई ज़्यादा करती हैं दोनों पार्टी, मतलब। तो ये तो विधानसभा भरतपुर की हुई है, कौन सी रहती है? भरतपुर। हाँ, तो यहाँ पे बसपा के कौन उम्मीदवार हैं? यहाँ है मतलब गिरीश चौधरी। अच्छा जी। तो टक्कर में है वो यहाँ पे? हाँ जी। है? अच्छा जी। भाई साहब, आपको बताओ कैसे रुझान है इस बार? यहाँ साहब देखो, गिरीश चौधरी का ज़्यादा माहौल दिख रहा है। अच्छा, बसपा का जी। दूसरा स्थान दिख रहा है हमें आगे भाग है इसका गर्ग साहब, डॉक्टर गर्ग RLD से है वो है, जन चौधरी का। हाँ, हेल्पम वाला जो है, कांग्रेस का समर्थन है जो। अच्छा, वो दिख रहा है। अच्छा, यहाँ का साहब। और पूरे स्टेट में जो है, स्टेट में साहब मेरे विचार से तो ऐसा हो रहा है कि कहीं चैलेंज नहीं कर सकता हूँ कि एक तरफा कहीं पार्टी बन जाए, कुछ मुझे गड़बड़ ऐसा लग रहा है कि समझौता थे कहीं। अच्छा, मिलजुल के। हाँ जी। जी, क्योंकि जो राजस्थान के बारे में बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इतिहास ये है कि हर 5 साल बाद चुनाव में जो है सरकार बदलती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लोगों ने बना लिया, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है सरकार बदल गई तो उन्होंने अपना मत ये बना लिया कि हर साल ही बदल जाती है। यूपी वाले भी मानते हैं इस बात को कि राजस्थान सही है कि हर साल को पार्टी को बदल देता है, तो ये कि मोहरा बना लेते हैं ये लोग, तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वैसे कई जगह ऐसा हुआ है कि जहाँ अदला बदली होती है, इस बार नहीं हुई दोबारा। और इस बात हुए तो गहलोत जी जो हैं कि मैं मेरी बता रहा हूँ, ओरिजिनलिटी बता रहा हूँ, पर्सनल की कोई बात नहीं है ना, मैं इतना बड़ा आदमी तो एक मजदूर छोटा सा हूँ कि गहलोत जी नंबर 1 आदमी दिख रहे हैं मेरे को। अच्छा, अनुभवी बुजुर्ग आदमी है, उनका कहने वाला अच्छा। अब रहा मायावती पार्टी का, हाथी वाले का, तो उनका हल्ला तो होता है, तमाम जातिवाद फैलाते हैं, अपना अपना प्रयास करते हैं। मोदी जी, ये कि मैं तो राज्य की बात कर रहा हूँ, मोदी केंद्र में तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, विरोध नहीं कर सकता हूँ, बुराई भी नहीं कह सकता हूँ। तो मोदी जी का चेहरा है यहाँ पे, तो कोई इन्होंने अपना मुख्यमंत्री चेहरा तो नहीं दिया है ना। तो मुख्यमंत्री में तो गहलोत जी ठीक है रहा। अब भाग पर्सनल नहीं होता, मैं मेरे विचार बता रहा हूँ, दूसरा भाई खड़ा है अभी, इसके मत को मुझे क्या पता, मैं दबाव भी नहीं देना चाहता हूँ। तो मुझे जो पब्लिक के हिसाब से दिख रहा है ओरिजिनलिटी के टक्कर यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस की भरतपुर से तो। अच्छा, हाँ। और वैसे जो इलाका है ये आसपास का, हाँ। इनमें कौन से बिरादरी के लोग यहाँ पे जाटन को ज़्यादा है। हमारे यहाँ बाकी और सब साथ हो जाते हैं। तो जाट तो मेरे ख्याल से ये फिर RLD की तरफ चले जाएंगे। जी जी हाँ, वही आंकड़ा लगा रहा हूँ जो मैं मेरे विचार थोड़ी सब पब्लिक को लेके के मत कहाँ जा रहा है। गिरीश चौधरी है, कांग्रेसी नेता रहे अब तक, उनके टिकट ना मिलने के कारण पता ही नहीं क्या है। हाँ, उसमें आए तो अपनी ताकतें लगा रहे हैं, वो यहाँ पे भी आए। हम घूम रहे हैं तो हमें लग रहा है कि आसपास में तो इस वाली सीट पे जो बसपा है टक्कर में है कहीं ना कहीं, है ना। लेकिन पूरे स्टेट में देखा जाए तो अब स्टेट की गहलोत के बारे में बात लोग अच्छी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गहलोत जो है का है वो अपनी जबान से कुछ कहते हैं तो करते भी हैं। और जो हमारी केंद्र सरकार में हमारे मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। अच्छा, हाँ, तो इस वजह से आम आदमी अपने वादों पे खड़े नहीं उतर रहे। हाँ, अपने वादे पे खड़े नहीं उतरते वो, क्योंकि इस चुनाव में जो है उन्होंने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा तो दिया नहीं है। नहीं, वो तो अपने चेहरे पे वोट मांग रहे हैं, है ना। तो इस चीज का जैसे इन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया, भाजपा को इसका नुकसान होगा या मोदी का चेहरे आने से फायदा होगा? जी, ये मतलब ये कि मोदी आने से मतलब ये कि नुकसान नहीं होगा, आम जनता के लिए नुकसान होगा। क्योंकि जो सिलेंडर के लिए बोला कि तुम्हारे 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, बाकी के सब्सिडी में आ जाएंगे, कुछ नहीं, मतलब ये 1000 रुपये का सिलेंडर आता है। और भी मतलब ये कि डीजल पेट्रोल देखो कहाँ दाम बढ़ा दिए। आए दिन हम मतलब ये देश आज़ाद हुआ जब हम देखकर चले आए, इतनी महंगाई कभी भी ना हुई जो मतलब ये कि पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ते चले गए। कितने दाम बढ़ गए डीजल पेट्रोल पे, आम आदमी किसान परेशान है।
तमाम किसान आंदोलन है रहे, तमाम मतलब ये कि सारी बातें है रही हैं, बिल पर सब झूठ बोल रहा है। और तमाम जो ठेके काम है, तो बिजली विभाग देखो, वाटर वर्क्स देखो, रेलवे सरकार देखो, जितनी भी जो सरकार है जो कार्यालय वो सब ठेकान पे दे दिए। अब ठेकान पे देने को क्या औचित्य है? यहाँ लाखों करोड़ों मतलब ये कि पढ़े लिखे युवक डोल लें, उनके लिए अगर मतलब ये नौकरी पे लगाया जाए तो उनके लिए कितने के लिए रोज़गार मिलता। अब वो ठेका पे लगा, ठेका पे दे दिए गए, तो ठेका पे क्या होता है कि ठेकेदार के अपने निजी आदमी ने लगा लेते, या फिर वे उनके मजदूर अगर वर्कर लगते हैं उनके लिए पैसा ना कुछ दिए जाते बेचारे इनके लिए, और पूरी मतलब ये कि पूंजी है वे ठेकेदार खींच लेते। तो इस वजह से ये मतलब ये सरकार इसकी खरी नहीं उतर रही है हमारी नज़र में। इस वजह से मतलब ये कि इसको नहीं लाना चाहते। अच्छा, ये आप जैसे बड़े बुजुर्ग आपने बहुत सरकार देखी है, हाँ जी। सुंदरा राजे सिंधिया भी हाँ जी, हाँ, रही हैं, तो उनका शासन कैसा था आपको थोड़ा? नहीं, उन टाइम पे तो ठीक था, उन टाइम पे तो ठीक था। जैसे मनमोहन सिंह जी आए, अटल जी आए, अटल जी भी बहुत बढ़िया नेता है, बाकी हम उनकी बुराई नहीं करते क्योंकि अटल जी अच्छे थे। और ये मोदी जी जो है कहाँ है, ये खड़े नहीं उतर रहे, ये कुछ झूठ बोलते हैं। और पता नहीं इनकी जन क्या है कि ये कुछ अपनी मर्जी से ऐसा कर देते, नोटबंदी कर देते, कभी किसी काम को ठेका पे दे देते, कभी कुछ कर देते, अपनी मन मर्जी कर देते। तो इस वजह से खड़ी नहीं उतर रही, गरीब फैसले कर देते हैं। हाँ, खुद ही फैसला कर लेते। ना करे मोदी हमारे लिए कोई वो नहीं करता, मोदी कुछ करता और वो तो और ये बना वो बना गरीबन के, और वो करवाओ हमारे पेंशन बंद करवा देंगे मोदी ने, कहवा से करवाओ। अब बच्चा हमारे यहाँ नहीं है, कोई परदेश कमा रहा है पेट की गाली, कोई कहीं डोला तो हम खानते ला बिल्कुल ला के नहीं, और नरेगा दिया तो बिल ने दिया, हमको घोलत ने दिए, मोबाइल घहलोत ने दिए, वो कुछ कर ही ना रहा तो बाकी कैसे वो कर देंगे? हम तो गहलोत की करेंगे, जो हमारे काज कर रहे हो तो गहलोत की करेंगे हम तो। हाँ, अच्छा, गहलोत आपके फायदे के लिए कुछ कर रहे हैं? हाँ, फायदा ही कर रहा हूँ हमको तो गहलोत। और का ये मोदी फोदी कछ ना कर, मोदी तो बेकार बकवास चीज आगे, तो नाम मोदी तो बेकार रहो है। सारी दुनिया में जय जयकार बोल रही है मोदी की, आप लोग ये कह रहे हो कि कुछ नहीं कर रहे? हम तो ना जय जयकार बोले, यहाँ कछ करी ना रहो, यहाँ तो रास्ता नहीं, पानी नहीं, कोई व्यवस्था। मोदी तो नहीं ना समझे कि कोई है कि ना या कॉलोनी में कोई ना समझे यहाँ तो की, तो देखो यही व्यवस्था है, मोदी फोदी कोई ना है यहाँ। गड्ढा में थे हम, गड्ढे में पढ़े हम तो गड्ढा में थे, गड्ढा में पढ़े ना, तो उनको पानी की ना कोई चीज़ की, ना हमारे बच्चों को पढ़ाई की मास्टर भी ऐसे आम है पढ़ाई में। आजकल के बच्चे सब पढ़ रहे हैं भरतपुर में, हमारे बच्चा कैसे पढ़ रहे हैं? जाने बिचाने कछु तो करो, हमारे लिए काम तो जोड़ो भैया के लिए। मोदी ने कोई हमको काम जोड़ो। राशन में हर तो पेपर बनवा दिए, 2-2, 3-3 हज़ार के तो पेपर बनवाने पड़ रहे हैं हमने, बताओ हम क्या करें? पेंशन रुकी डरियाँ बड़ी बूढ़ी इनकी क्या कर सके इसमें? मोदी हल्ला मचाया नहीं तो हम बड़ी बूढ़ी खाते खाएंगे, बताओ पेंशन ना मिल रही, हमारे काज आज कितने दिन आगे हमारे पेंशन रुकी ना मिल रही, काम तो कैमासी करवाओ को जा कैमासी, हमारे पावन में तकलीफ जाओ पैदल कैमासी तक, यहाँ रोड नहीं, कोई बांध नहीं, जो हम बैठ के भर चले जाए।